हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं हमारे आशीष सर से, जो अभी अभी फिजिक्स की कॉपी चेक करके लौटे हैं और आपको ये थोड़ा गाइडेंस देंगे कि आपकी जो कॉपीज़ है वो कैसे चेक हो रही है, मार्किंग सिस्टम क्या रहा था, पूरी प्रोसेस क्या होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि 3 तारीख से मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ सीयूईटी का, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। जो भी बच्चे उसे ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हो, व्हाट्सएप नंबर 9690105047 है, वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या डिटेल लेनी हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल मिल जाएगी। आशीष सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपने अपना कीमती समय हमको दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब बच्चे ये जानना चाह रहे हैं पहले तो कि ये जो कॉपी चेक होती है उसका प्रोसेस क्या होता है, कॉपी कैसे चेक हो जाती हैं, और आपके ऊपर कितने टीचर्स बैठते हैं, एचई का काम क्या होता है, वगैरह वगैरह। अब देखिए, हम लोगों का जैसे ग्रुप बनता है एचई का, एएचई का, कोऑर्डिनेटर का और इवैल्यूएटर का। तो इवैल्यूएटर क्या करता है, वो कॉपी चेक करता है और उसमें कोई कमी या नंबर जोड़ने में घटाने में कुछ कमी आ जाती है या कहीं नंबर ज़्यादा दे दिया। मान लीजिए किसी क्वेश्चन को आपने किया, वो क्वेश्चन आपने थोड़ा सा सही किया, बाकी सब रॉन्ग आपने स्टेटमेंट दे दिए। इवैल्यूएटर किसी का दुश्मन नहीं होता है, वो पहले से मूड बना के बैठता है कि कॉपी चेक करनी है और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देना है। और स्पेशली मैं अपने बारे में जानता हूँ, मैं यही सोच के बैठता हूँ कि मुझे नंबर तो देना ही देना है। तो मान लीजिए किसी स्टेटमेंट थोड़ी सी सही होने पर मैंने हाफ मार्क्स दे दिए। प्रैक्टिकली नहीं देना चाहिए लेकिन अगर मैंने दे दिया, कोऑर्डिनेटर के पास वो कॉपी जाती है, कोऑर्डिनेटर उस मार्क को कट कर देता है और गायब कर देता है कि आप ये हाफ नंबर कैसे बढ़ा है। उसके बाद वही कॉपी एचई के पास जाती है। एचई एक बार उसको री एग्जामिन फिर से करता है और देखता है कि कहीं कोऑर्डिनेटर से भी अगर कुछ छूटा हो, कोई एक्सेस मार्क दे दिया गया हो, तो उस मार्क को वो भी कम करता है। याद रखिएगा, अगर आपने 70 फिजिक्स का पेपर एज यू नो 70 मार्क्स का होता है। 70 मार्क्स में अगर आप मान लीजिए कि 43 मार्क्स आप पाते हो, जिसमें 3 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा चले गए हैं जो आपको वास्तव में नहीं मिलने चाहिए थे, तो वो कोऑर्डिनेटर और एचई मिल करके उस मार्क्स को डिडक्ट कर देते हैं और आपका मार्क्स 40 पर चला आता है। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम यही होता है। अब बाई लक बाई चांस कुछ एचई अपने अच्छे होते हैं, कुछ कोऑर्डिनेटर अपने अच्छे होते हैं, जो क्या करते हैं, 1-2 नंबर का प्लस माइनस वेरिएशन वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि बच्चा है, इससे उसके कुछ परसेंटेज, कुछ मार्क्स बढ़ जाएँ तो अच्छी बात। लेकिन फिर भी हम लोगों ने इस बार पूरी कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिया जा सके। लेकिन बच्चों, हम इस बात से बहुत निराश हैं, क्योंकि मुझे कॉपियाँ देख करके एक बात तो फील हो गई बहुत अच्छे से। वो बात ये थी, आपने कहीं ना कहीं टीचर्स की बात मानी नहीं है। आपने अपनी बात को ही आगे रखा है पूरे साल प्रिपरेशन में, और मुझे लगता है कि आप अपने आप को सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मान करके, टीचर को सेकेंडरी मान करके आपने टीचर्स की बात को फॉलो नहीं किया है। क्योंकि मैंने बहुत से क्वेश्चंस में देखे, एक कॉपी मेरे पास आई जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप तो चलो बहुत से लोग तुक्का लगा देते हैं, बहुत से लोग कुछ क्वेश्चन कर देते हैं, तो कुछ सही कुछ गलत तो नॉर्मली सबका होता है। लेकिन अब बात आती है स्टेटमेंट जिसमें कुछ लिखना होता है। अब क्वेश्चन नंबर जैसे सेट 2 मैं चेक कर रहा था, बीच में सेट 3 भी मैंने चेक किया, तो सेट 2 की ही बात अगर ले लें तो पहला 19 क्वेश्चन, 20, 21, 22, ये क्वेश्चन इतने गंदे ढंग से सॉल्व किए हुए थे और इतने इजी क्वेश्चन थे कि जिस बच्चे ने 10% भी सिंसियरिटी पूरे साल दिखाई है, वो इसका आंसर निश्चित देगा। पर वो कॉपी देख करके मैं बहुत निराश हुआ, मुझे पूरा 0 देना पड़ा। ये अलग बात है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, कुछ क्वेश्चंस में मैंने नंबर चिपका दिए हैं ज़्यादा, बच्चा पास हो जाए, लेकिन मैं उसको ओपन नहीं करूंगा, क्योंकि आप जानते हो कि ये सब थोड़ी सी सिक्रेसी, हाँ, कॉन्फिडेंशियल होता है। लेकिन फिर बाद में मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30 ये बहुत सिंसियरिटी के साथ की गई है। क्वेश्चन टिपिकल था 28, 29, 30, लेकिन बच्चे ने इतने प्रॉपर वे में उसको लिखा हुआ है कि उसको देख करके दिल खुश हो गया। नंबर पूरा दे दिया, 100% जो भी मार्क्स था उस क्वेश्चन के लिए एलोकेट किया हुआ था। अब मुझे ये पता चल गया कि बच्चा नो डाउट ब्रिलियंट तो है, क्योंकि 28, 29, 30 क्वेश्चन उसने किए, पर यार 19, 20 और 21 में उसका दिमाग कहाँ था? इसका मतलब उस चैप्टर्स को उसने पढ़ा नहीं।
ऐसे बहुत से चैप्टर उसने पढ़े नहीं थे। जो चैप्टर उसने पढ़े, माइंड ब्रिलियंट था, नो डाउट उसने किया, बहुत अच्छी नॉलेज थी, प्रैक्टिस थी। बाकी के क्वेश्चन में क्या हो गया आपको? मुझे निराशा इस बात से हुई कि आपके पास ब्रेन होने के बावजूद, क्योंकि ये तो प्रूफ हो गया ब्रेन है आपके पास, पर आप क्वेश्चन नहीं कर पाए। इतना गंदा स्टेटमेंट। मुझे निराशा इस बात को लेकर के हुई कि जो बच्चा, अब जिसकी भी कॉपी ये है, या आप ही में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे, वो फ्यूचर में क्या करेंगे आप बताओ? आईआईटी आपको क्वालिफाई करना आपका ड्रीम होगा, नीट क्वालिफाई करना होगा, कोई यूपीएससी में जाना चाहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप टीचर की बात नहीं मानते, उस कॉपी से शो हो गया। बहुत अच्छे, वही कॉपी नहीं, बहुत सी कॉपियों से ये शो हो गया। और दूसरी चीज़, इस बार का पेपर आपको भी पता है कि इस बार का पेपर सबसे आसान आया था। बहुत प्रॉपर वे में सेटअप बना के मीडियम लेवल का पेपर था। आप चाहते तो 70 मार्क्स में 65 मार्क्स दुनिया की कोई ताकत उसमें से नहीं काट सकती थी। इतने सिंपल एग्जाम्पल, इतने सिंपल क्वेश्चंस, इतने सिंपल स्टेटमेंट आपसे पूछे गए थे कि मैं क्या बताऊं। सिर्फ 2 MCQ क्वेश्चन टिपिकल थे, इसके अलावा कुछ भी टिपिकल नहीं था। और मैं आपको प्रूव कर सकता हूं कि आपके 12th के पेपर में, क्वेश्चन पेपर में 10th के क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बावजूद बेटा रिज़ल्ट बहुत ख़राब है, बहुत निराशा हुई। आप ये मान लो कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स में से आई थिंक 60-65 स्टूडेंट ही पास होने वाले हैं फिजिक्स के फिजिक्स पेपर। के पेपर। अच्छा, बच्चे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसे बच्चे की कितना मार्क्स लास्ट मिलता है जिससे उन्हें ग्रेड, जैसे कि किसी के 20 मार्क्स आए, फिजिक्स में पासिंग मार्क्स शायद 23 है, तो और किसी के 19 आ जाते हैं या 18 आ जाते हैं, तो क्या उनको पास किया जाता है ना? अगर वो 17 मार्क्स तक पाता है तो वो बाई बोर्ड, बाई CBSE बोर्ड विथ ग्रेस वो पास हो जाएगा। मतलब ये ऑफिशियल नहीं करा जाता। हाँ, ये ऑफिशियल नहीं होता है भाई। देखो, इसको जाके मार्केट में शोर मत करने लगना, वैसे ये वीडियो मार्केट में ही जाने वाली है, लेकिन फिर भी ये जान लो, मैं ये चाहता हूँ कि सुकून से आप खाना खा सको। जो गलतियाँ आप कर चुके हो, फिलहाल फ्यूचर में वो गलती ना करें, आप पास हो जाओगे। लेकिन हाँ, जिनके 6 मार्क, 7 मार्क, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह के हैं, मुझे नहीं लगता वो पास हो पाएंगे। पर हाँ, जिन बच्चों के 17 मार्क्स हैं, आप अपना जोड़ लीजिए, आपने किया, आपको मालूम है। लेकिन याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आपने हवाबाजी में लिखा है उसको मत जोड़िएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन में हवाबाजी ठोंक देते हैं, 2 पेज लिख दिया, उसका भी आधा नंबर जोड़ के रखते हैं। नहीं, ऐसा मत करना। जो क्वेश्चन एग्जैक्टली करेक्ट है उस मार्क्स को जोड़ लीजिए और देखिए क्या 17 मार्क्स अगर आपका आता है। अगर आपका 17 मार्क्स आता है तो इट मीन्स आप पास हैं। मतलब ग्रेस मार्क्स बच्चों को मिल ग्रेस जाता है। मार्क्स के साथ। अच्छा, बच्चों ने जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है या 5 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे कि अभी आपने कहा, उसने अटेम्प्ट कर दिया, लिख दिया कुछ भी, तो उसके तो नहीं, मार्क्स, कोई मार्क्स फिजिक्स को कोई मार्क्स नहीं कोई दिए जा मार्क्स रहे। नहीं। फिजिक्स में हवाबाजी बिल्कुल नहीं चलती है। अब जैसे किसी ने पूछा आपसे, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, पी टाइप से भी कंडक्टर कैसे बनाते हैं। अब आप हवाबाजी अगर ठोंक रहे हो तो एन टाइप सेमी कंडक्टर डाल सकते हो, PNP ट्रांजिस्टर डाल सकते हो। तो आप बताओ, क्वेश्चन पूछा गया पी के बारे में, नंबर्स तो मिले हैं, टीचर्स ने हाफ नंबर तो डाल दिया उसके अंदर, लेकिन अब टीचर्स क्या करेगा, इवेल्यूएटर क्या करेगा, जो क्या बोलते हैं HE के पास जा रहा है, कोऑर्डिनेटर के पास जा रहा है, कहीं ना कहीं नंबर डिडक्ट हो जा रहा है। किसी की कॉपियाँ बच जा रही हैं, उसमें हाफ उसको मिल जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा, मतलब ओवरऑल ये है कि अगर माना जाए कि आपने लमसम कितनी कॉपीज चेक करी होंगी? लमसम मैंने अराउंड 160 का 160 कॉपी चेक करी होंगी, 160 उनमें से कॉपी लगभग पासिंग रेशियो क्या रहा? ज़्यादा से पासिंग ज़्यादा रेशियो वही 65-70%। 65, हाँ, मतलब 68 समथिंग। हाँ, 70 मान लेते हैं, 70% बच्चे पास हैं, 30% बच्चे वो हैं जिनके 15 से नंबर कम हों। बहुत कम है, 6, 7, 8। अच्छा, Below 10। कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं हमारे टॉपर्स हैं, अब वो जानना चाहता है कि अगर हमने 60 का अटेम्प्ट किया और 60 60 का अगर सही है, आपने अटेम्प्ट किया है तो ये गारंटीड है कि आप 62 नंबर पा चुके हैं, हाँ, मतलब 2-3 नंबर एक्स्ट्रा उनके लिए। निश्चित बढ़ेगा। चलो चलो, बहुत हाँ, लेकिन किसी बच्चे ने अगर गलतफहमी पाल रखी है, कोई 60 नंबर वो करके आया है, मैं फिर से उस बात को रिपीट करना चाहूँगा कि आपने कोई क्वेश्चन किया है 5 नंबर का, 5 मार्क्स का, आपको हल्का फुल्का आता था, बाकी कुछ नहीं आता था उसमें, लेकिन आपने 2 पेज डाल दिए उसमें, उल्टा सीधा फिगर बना दिया, उसका मार्क्स बिल्कुल मत जोड़िएगा। क्योंकि होता क्या है, कॉपी चेक होने के बाद बच्चे क्या करते हैं, स्क्रूटनी करवाते हैं, कॉपी ओपन करवाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है।
कॉपी करेक्शन प्रॉपर वे में हर जगह हो रही है। 3-3 लोगों से कॉपियाँ गुजर रही हैं, 3-3 बार नंबर जो काउंटिंग है उसको चेक किया जा रहा है। तो कॉपी ओपन करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं आपके एक आध नंबर कट भी जाए। मतलब रिजल्ट जो है बच्चों के फेवर में ही हो सकता बच्चों है। के फेवर में है, बच्चों के फेवर में है, लेकिन जो बच्चे ब्रिलियंट हैं वो बच्चे और ब्रिलियंट हो सकते थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सर। अच्छा, ओवरऑल कितना % पासिंग हो सकता है इस साल 12th का अगर रिजल्ट देखा जाए? 12th का रिजल्ट अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से मैं ये मान के चलता हूँ 90% विथ ग्रेस सब टोटल मिला करके वो पास हो जाएगी। मतलब 12th का जो है पासिंग गारंटीड। चलिए चलिए, बहुत बहुत और सबसे खास बात जो कि आप सभी जानते हैं कि सर हमारे कॉमर्स की फील्ड के बेताज बादशाह हैं, और मैं चूँकि गोरखपुर का रहने वाला हूँ, मैं तो नया यहाँ पर आया और इनके साथ रहा तो बहुत कुछ सीखने को सर से मिला। वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ कॉमर्स, थैंक यू नो सो डाउट, मच। इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं पूरी दुनिया में जा कर के जहाँ जहाँ कॉलेजेस में इधर उधर जाता हूँ मैं ये बात ओपनली कहता हूँ, ही हैज़ वेरी ब्रॉड नॉलेज। इनके मोटिवेशन की वजह से, मैं फिर से कह रहा हूँ, इनके मोटिवेशन की वजह से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मैंने 12 वीडियो बना के रखे हैं अभी तक। 12th क्लास के केवल 12 वीडियो बना के रखे। ये इत्तेफाक की बात है कि 12th का बना रहा हूँ, 12th वीडियो ही बने। समझ में आई बात? और कब आपने सर कहा था मुझसे? 1 महीना हो गया शायद। 1 महीने, बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने से 1 महीने पहले। तो मुझे 11th का भी बनाना था, 9th का भी बनाना, सब मिक्सिंग करके, तो मतलब 12th के उसमें मोस्टली 12th वीडियो। आप जा कर के एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। चैनल का नाम है फिज़िक्स लेन, फिज़िक्स लेन, LANE लेन। 12 वीडियो में 12 के 12 क्वेश्चन सेट 1, सेट 2, सेट 3 में आए हुए। सोच लो पेपर कितना आसान था। दुनिया के सारे टीचर्स को मालूम था, मैं ये नहीं कहता मुझे ही मालूम था, सबको मालूम रहा होगा, पर बच्चों ने बात नहीं मानी। तो याद रखिए, टीचर्स की बात आपको माननी है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उनका तजुर्बा, जो यहाँ तक वो संघर्ष करके पहुँचे हैं, वो ऐसे ही नहीं मिलता है। और वो संघर्ष आप बिना किए डायरेक्ट टीचर की बात मान करके अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो याद रखो, बिना स्ट्रगल किए उनके 10 साल 15 साल के संघर्ष से जो उन्होंने सीखा वो कल आप सीख सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, टीचर्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सर। तो ओवरऑल आपको मैं बता दूं कि जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आपके फेवर में ही रहेगा। हालांकि जो पहले आपको पिछली साल का देखा था तो करीब 96 से 95% जो पासिंग मार्क्स थे, अब इस साल का रिजल्ट 90% क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके 2-3 रीज़न है। जैसे कि 10th वाले बच्चों ने एग्ज़ाम दिया नहीं है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो 10th में फेल होने की कगार पे थे, लेकिन उनको पास किया होगा तो अब वो भी 12th में शामिल हो गए। तो इतनी निराशा वाली बात नहीं है, लेकिन बस ये है कि मेहनत करते रहिए, आगे भी आपको और एग्ज़ाम्स देने हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।